बाकी हमें ये डिफरेंस से लेना देना है, हमें ये डिफरेंस को मिनिमाइज करना है। हमें क्या ही फर्क पड़ता है वो एरर पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो। मीन यानी वो मीन नहीं जो आपका दोस्त है, वैसा वाला मीन नहीं है ये वो मीन है जो आपको बोलता है कि आपको एवरेज बताना है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीडिंग आउट ऑफ ऑल द रीडिंग्स, क्योंकि दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर, एंड वेलकम ऑन संकल्प भारत। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? अमेजिंग, राइट? आई होप कि आप सभी नीट की प्रिपरेशन दम लगा के कर रहे हैं और आपने संकल्प बना लिया है कि आप इस बार 700 पार होके रहेंगे। जी हाँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी लाइफ में पर्पस बहुत जरूरी है, इसीलिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। और आपके इसी संकल्प में थोड़ी बहुत जितनी भी मदद कर सकता हूं मैं इस आखिरी मोमेंट पे, वो करने के लिए मैं यहां हाजिर हूं। मेरा नाम तुषार पटेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले 8 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और कई सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को मैंने पढ़ाया है जो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस क्लास। ये सीरीज के बारे में बता देता हूं मैं आपको। ये है कंसेप्ट बूस्टर सीरीज। ये सीरीज का इंटेंशन ये है कि अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो नीट की एग्जाम देने वाला है, लेकिन उसको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कि ये एरर्स इन मेजरमेंट है ना, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देन ग्रेविटेशन का टॉपिक हो गया, सैटेलाइट वाला, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रोटेशनल मोशन का श्योर शॉर्ट, देयर विल बी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, मिनिमम एक तो होगा, एक से ज्यादा भी आ जाते हैं कई बार। प्रोजेक्टाइल मोशन 1 क्वेश्चन फॉर श्योर शॉर्ट, लॉजिक गेट्स 1 क्वेश्चन फॉर श्योर शॉर्ट। तो ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं, ऐसे जो भी कंसेप्ट होते हैं जिनमें से गारंटीड क्वेश्चन आया है आज से आज तक हर साल में, वैसे क्वेश्चंस कराना है और वैसे क्वेश्चंस के पीछे के कंसेप्ट को मस्त में समझाने और उन कंसेप्ट में अगर कोई ट्रिक्स है उन्हें बताने। ये सीरीज आप सभी के लिए लेके आया हूं, विच इज कंसेप्ट बूस्टर सीरीज। आपके कंसेप्ट को बूस्ट करेगा ताकि आप अपनी नीट एग्जाम में अपने स्कोर को भी बूस्ट कर पाओ। जी हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज द टॉपिक ऑफ एरर्स, है ना। हम एरर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन होने वाला है इस थ्रू आउट द सीरीज, ये बहुत ही छोटा, क्रिस्प और डिटेल्ड होने वाला है। यानी कि मैं जो टॉपिक को 2 घंटे में पढ़ा सकता हूं, उसी टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे में पढ़ाऊं, लेकिन वही सेम डेप्थ के साथ में, ताकि आप लोगों का ज्यादा समय इसमें ना जाए, आप और भी बहुत सारी चीजें कर सको। आई अंडरस्टैंड कि आप सभी को फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बॉटनी करना है, जोलॉजी करना है, लेकिन अगर फिर भी आपको ये छोटे मोटे कोई कॉन्सेप्ट्स में कुछ कमी रह गई है तो उसको मैं फिल अप करके दे दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट बट डिटेल्ड सेशन। आप सभी की पूरी अटेंशन यहां पे चाहिए बेटा। Attention to the detail is very important when I'm trying to give you the best of the content, the detailed content in very short span of time. ठीक है, मेरे हर एक वर्ड जरूरी होंगे। मैं यहां आपके साथ में बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करूंगा, ठीक है। आपका समय जो है अभी बहुत मूल्यवान है, इसीलिए आपको ये चूज करना है कि आपको अपना समय कहां देना है। और आप अगर वो डेडिकेटेड टाइम मुझे दे रहे हैं तो आई प्रॉमिस यू कि मैं आपका समय वेस्ट नहीं होने दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। इसमें से हर साल सवाल आया ही आया है, ठीक है। अब एरर्स की जब बात करते हैं तो उसके पहले आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि एक होता है मिस्टेक और दूसरा होता है एरर्स। इन दोनों में फर्क है बेटा, इन दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है एरर्स और मिस्टेक में, ठीक है। मिस्टेक जो होती है आप उसे अवॉइड कर सकते हो, एक बार अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, प्रिकॉशन लेके आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। मिस्टेक्स कैन बी 0। अगर आप परफेक्शन दिखाने की कोशिश करो तो मिस्टेक्स कैन बी 0, मिस्टेक्स को आप 0 कर सकते हैं, लेकिन आप एरर्स को कभी भी 0 नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इस चीज को यहां लिखूंगा कि आप कभी भी कोई मिस्टेक अगर करो तो इट कैन बी इक्वल टू 0, लेकिन अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें एरर जो है वो कभी 0 हो
नहीं सकता। एरर्स कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एरर, होना ही होना है। जी हां, याद रखिएगा, आप बस उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो। एरर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, एरर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, बट इट कैन बी मिनिमाइज, इट कैन बी मिनिमाइज, याद रखिएगा, इट कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, एरर्स कैन नेवर बी जीरो बट एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, याद रहेगा। अब एरर का मीनिंग समझने की बात आ चुकी है, आपको दोनों में डिफरेंस तो मैंने बता दिया, मिस्टेक्स और एरर में। एरर क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, लेट्स से मैं आपको बताता हूं 25.27, लेट्स से आपको ये आंसर आना चाहिए था, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। ओके, ये एक्चुअल वैल्यू आपको आनी चाहिए थी कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद। लेट्स से आप लेंथ मेजर कर रहे हो, आपने किसी चीज की लेंथ मेजर की और उसका आंसर आपको पता है कि एग्जैक्टली इतना ही आना चाहिए, 25.27। मैं इसको जानबूझ के ना 25.2 लिख लेता हूं, सो दैट हम यहां पे थोड़ा सा बड़े बड़े टर्म्स में बात कर पाए, है ना। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन जो आपने मेजर की ये एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी कम आई, वो आई 24.8। ठीक है, आपने जो मेजर किया वो 24.8 आया, यानी कि आप उस एक्चुअल वैल्यू से कितना दूरी पे हैं, आप उस एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूरी पे। ये जो आपको बता रहा हूं ये है मेजर्ड वैल्यू बेटा, ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यू है। आपने जब एक्सपेरिमेंट किया, उस चीज को मेजर किया, तो ये आई 24.8 आपकी मेजर्ड वैल्यू, और आपको यहां से समझा कि 24.8 और 25.2 में 0.4 का डिफरेंस है, तो 0.4 का जो डिफरेंस बना ये है आपका एरर। इस दोनों के बीच के डिफरेंस को, इस दोनों के बीच के डेल्टा को, डेल्टा यानी डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर, याद रहेगा, क्लियर है। इसी तरह से एरर्स आपको सिर्फ यही बताना चाहते कि आप मेजर्ड एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूरी पे है, फिर वो दूरी उस वैल्यू के इस बाजू भी हो सकती है, इस वैल्यू के उस बाजू भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि जो आपने वैल्यू मेजर की उसका आपका आंसर आता है 25.6, आपने मेजर किया 24.8 आया पहली बार, किसी और ने मेजर किया 25.6 किया, आंसर आया उसका, तो आपका मेजर्ड वैल्यू ये है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये होना चाहिए था। तो दोनों में कितना डेल्टा बना, दोनों में कितना डिफरेंस रह गया, ये डिफरेंस भी 0.4 का ही है। समझा कि नहीं समझा? कम ऑन प्लीज टेल मी एवरीवन, समझा कि नहीं समझा? तो ये जो 0.4 का डिफरेंस आया ना, वो आपके लिए इस बाजू आया तो भी सेम ही है, इस बाजू आया तो भी सेम ही है। इसीलिए हम एरर्स को कभी नेगेटिव नहीं लेते। इसमें नेगेटिव साइन आपको सिर्फ ये बता सकती है कि एक्चुअल वैल्यू से कम आपका आंसर आया या एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आपका आंसर आया। बाकी हमें ये डिफरेंस से लेना देना है, हमें ये डिफरेंस को मिनिमाइज करना है। हमें क्या ही फर्क पड़ता है वो एरर पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, हमें क्या ही फर्क पड़ता है कि वो एरर वैल्यू कम होने की वजह से है या वैल्यू ज्यादा होने की वजह से है। हमें तो चाहिए कि एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू जो थी वो आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और उस मेजर्ड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से जो डिफरेंस निकल के आता है, डेल्टा निकल के आता है, उसी को हम एरर बुलाते हैं। इसीलिए मैं यहां एरर का डेफिनेशन ऐसे लिखूंगा, एरर इज मॉड ऑफ, मॉड मतलब समझता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बोला ना कि हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते इसमें एरर में, क्योंकि हमें सिर्फ वो डिफरेंस से लेना देना है, डिफरेंस से लेना देना है। सब्ट्रैक्शन कर देंगे किसका, हम कर देंगे एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है कि नहीं, या मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, आपको जो करने का है, क्योंकि आप उसकी साइन तो लेने ही नहीं वाले हो। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, कहीं उल्टा लिखा हो उससे झगड़ने का नहीं, क्योंकि यहां पे मॉड लिखा है। समझ में आ गया? मॉड सिंपली रिप्रेजेंट्स कि हमें साइन से फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो इससे फर्क पड़ता है ना कि मैं एक्चुअल आंसर से कितनी दूरी पे हूं।
फिर वो इस बाजू हो या इस बाजू हो, क्या ही फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा समझा कि नहीं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरर। एरर्स को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया जाता है, एरर्स को गैप की तरह लिया जाता है, डेल्टा की तरह लिया जाता है। होप आपको ये समझा, ठीक है। अब जब हम ये कर ही रहे तो एरर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स की काफी सारी बातें आती है। अच्छा, ये एक्चुअल वैल्यू को ना कई जगह पे ट्रू वैल्यू भी लिखा जाता है, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। इट इज इसका डेफिनेशन क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, या ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। समझ में आ गया, कूल। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ बेसिक थियोरी पॉइंट्स है एरर के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, कई बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा है, मैं आपको सबसे बेस्ट वाला तरीका बताता हूं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तीसरा होता है पर्सनल एरर, चौथा होता है रैंडम एरर। ठीक है, आपको इन 4 एरर्स के बारे में पता होना चाहिए। कम ऑन, ऐसा नहीं याद रहता, आप मेरे साथ बोलिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं, बट दिस इज नॉट जस्ट अ वीडियो, दिस वीडियो इज everything that you need to clear your NEET exam, okay? ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि मैं कोई भी दुनिया के कोने से आपके साथ बात कर पा रहा हूं, आपको ये कंसेप्ट सिखा पा रहा हूं। तो ये कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है बेटा, आपको इस वीडियो के अंदर घुसना पड़ेगा। आपको ये, आप सिर्फ यही चीज कर रहे हो अभी दुनिया में, बाकी सारी चीजें जो भी हो रही है सब गई तेल लेने। आप मेरे साथ यहां पे बात करिए, लुक इनटू माय आईज, बोलिए, कम ऑन एवरीवन। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर, सॉरी चलो सिस्टमैटिक से शुरू करते हैं। सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जी हां, पर्सनल एरर, एंड यस यू गॉट इट राइट, रैंडम एरर। ठीक है, कम ऑन, वन लास्ट टाइम। सिस्टमैटिक एरर, यस, कम ऑन, यू नो इट, आप बोल गए दूसरा नाम। हाँ, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड रैंडम एरर। These are the 4 types of error. सिस्टमैटिक एरर होता है सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपने सेटिंग्स सही नहीं किए, इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, सेटिंग आपको करना पड़ता है, आपने उसको सही नहीं किया, इसलिए सिस्टमैटिक एरर होता है। आपने अगर अपने फोन में सेटिंग्स की गड़बड़ कर दी है, स्क्रीन कैलिब्रेशन आपने सही नहीं किया, तो आप यहां टच करोगे वहां टच हो जाएगा। तो ऐसी सारी चीजों में आपने सिस्टम सही बनाई ही नहीं। समझ में आ गया? तो उस केस में होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए आप हमेशा सिस्टम को रीसेट करते हो या रिकैलिब्रेट करते हो। समझ में आ गया, हाँ कि ना? सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से होता है, इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ है उसकी वजह से होता है। इसी एरर का दूसरा नाम भी है कांस्टेंट एरर। समझ में आ गया? कांस्टेंट, क्योंकि ये सिस्टम जब तक आप उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करोगे तब तक रहेगा। वो इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ है, इट विल बी देयर। समझ में आ गया? वो या तो आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा, आपका आंसर हमेशा उस इंस्ट्रूमेंट से कुछ 4 वैल्यू ज्यादा आ रहा है, जैसे कि आप एमीटर ले रहे हो, इस एमीटर में पहले से ही गड़बड़ है, उसका 0 के साथ कोइंसाइड ही नहीं कर रहा है जब आपने एमीटर यूज ही नहीं किया, तो हमेशा उसमें 1 एम्पियर एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका आंसर है उसमें से 1 एम्पियर रिड्यूस कर दो। इसी तरह से अगर वो एमीटर आपको हमेशा 1 एम्पियर कम दिखा रहा है, उसका 0 से आपका जो काटा है वो 0 के नीचे रह रहा है हमेशा, कुछ 1 एम्पियर या 2 एम्पियर लेट्स से, तो 2 एम्पियर आपका रीडिंग कम आ रहा है हमेशा, तो आप जो भी रीडिंग ले रहे हो उसमें 2 एम्पियर बढ़ा दो। यही तो हम करते हैं, ये हम मैन्युअल एडजस्टमेंट करते हैं, ये हम कर सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट रहने वाला उतना एरर। तो सिस्टमैटिक एरर के अलावा जो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इन दोनों में फर्क है। सिस्टमैटिक में इंस्ट्रूमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको सेटिंग नहीं की है बराबर, रीसेट करो, रिकैलिब्रेट करो, सही हो जाएगा। लेकिन आपको अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिड्यूस करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट ही चेंज करना पड़ेगा, उसे रिपेयर करा देना पड़ेगा। समझ गए? नेक्स्ट इज पर्सनल एरर। पर्सनल, एज द नेम सजेस्ट, इट इज वेरी पर्सनल, इट इज ह्यूमन एरर। इसका नाम है ह्यूमन एरर क्योंकि ह्यूमंस की केयरलेसनेस या ह्यूमंस की गलती, या मैं एग्जैक्ट और प्रिसाइजली बताऊं तो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम ऑब्जर्वर कहे जाते हैं। वी आर दी ऑब्जर्वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस ऑब्जर्वर की प्रॉब्लम्स या ऑब्जर्वर की मिस्टेक्स या ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आ सकता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज पर्सनल एरर। आप ऐसे केस में मल्टीपल रीडिंग्स लीजिए, या फिर आप ऐसा करिए
कि आप केयरफुल बंदे को बोलिए कि भाई रीडिंग ले लो, या फिर अगली बार आप ही केयरफुल होकर रीडिंग ले लीजिए। समझ में आ गया? ये चीजें आप कर सकते हैं ताकि आपका पर्सनल एरर कम हो सके। एंड द लास्ट वन इज रैंडम एरर। ये जो मैं बता रहा हूं ना बेटा, इसके ऊपर सवाल आता है, आपको पूछूंगा भी आगे। रैंडम एरर, रैंडम एरर क्या होता है पता नहीं, जिसका कारण ही आपको नहीं पता वो हो गया रैंडम एरर। रैंडम एरर्स आर दी एरर्स जिसका रीजन आपको नहीं पता होता है, याद रखना। वो कभी भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यहां पे कुछ टेम्परेचर मेजर करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी ने दरवाजा खोल दिया, टेम्परेचर यहां पे एयर कंडीशन रूम है ना, किसी ने दरवाजा खोल दिया, बाहर की गर्म हवा आ गई, टेम्परेचर में स्लाइड चेंज आ गया। ये मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, समझा? ये रैंडम हो गया। अगली बार नहीं भी हो, अगली बार मेजरमेंट लूंगा, कोई दरवाजा खोले ही ना। तो ऐसे कुछ चीजों की वजह से रैंडम एरर्स आ सकते हैं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। टेम्परेचर चेंज हो गया, ये वो ब्ला 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 ब्ला। रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने का तरीका एक ही, दो तीन तरीके वैसे। एक, सबसे पहला, बहुत सारे रीडिंग लो। यूजुअली आप कॉलेज में, स्कूल में जाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको 4-5 रीडिंग लेने बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं ताकि आप 5 रीडिंग लो, 5 का एवरेज आंसर बोल दो। समझ में आ गया? क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा ही रैंडम वाला। तो मल्टीपल रीडिंग लोगे तो किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। उन सबका एवरेज आउट होके मिनिमम से मिनिमम आपको रैंडम एरर मिलेगा। समझेगी नहीं? समझा? नेक्स्ट, इसको मिनिमाइज कैसे करने का एक और तरीका है। रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने का एक तरीका है, बहुत छोटी या बहुत बड़ी क्वांटिटी मत मेजर करो। जब आप बहुत माइनर चीज, बहुत छोटी चीज मेजर करने जाते हो ना, तब प्रिसीजन में प्रॉब्लम होती है। जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी मेजर करने जाते हो ना, तभी भी प्रिसीजन में प्रॉब्लम होती है। यानी कि आप एक्यूरेट आंसर नहीं ला सकते व्हेन यू आर मेजरिंग टू स्मॉल क्वांटिटी और टू लार्ज क्वांटिटी। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, कोई बराबर साइज वाली क्वांटिटी मेजर करो, उसी के बराबर स्केल वाली चीज लेके आओ, प्रॉपर स्केल यूज करो और उसी स्केल को यूज करके एक सही साइज मेजर करो। आपको छोटा वाला वैल्यू चाहिए तो उसे डिवाइड करके छोटा आंसर बोल दो, बड़ा वाला वैल्यू चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करके बड़ा आंसर दे दो। ठीक है? यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि बहुत छोटी चीजें मेजर करना अवॉइड करो, बहुत बड़ी चीजें मेजर करना अवॉइड करो। मेजर एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, नॉट टू लार्ज क्वांटिटी, नॉट टू स्मॉल क्वांटिटी। याद रहेगा कि नहीं? समझा? तो ये हो गया आपको एरर्स के बारे में जो भी थियोरेटिकल पार्ट था। अब हम कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ द एरर पे आते हैं ना। एरर्स के लिए काफी कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है। थियोरी क्वेश्चन आ गया, यू आर द लकीएस्ट वन। ओके, आप उस दिन में दुनिया के सबसे लकी पर्सन है अगर थियोरी क्वेश्चन इसमें से आ गया। लेकिन न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है, तो हम न्यूमेरिकल्स पे अभी फोकस करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज बेटा, एक होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैं आपको यहां बता देता हूं कुछ बेसिक चीजें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला, आप स्कूल में गए, आपको बोला एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको लेट्स से लेंथ मेजर करने बोला, किसी चीज का मास मेजर करने बोला या टेम्परेचर मेजर करने बोला। आपने कोई ना कोई चीज मेजर करने बोल दिया आपको, ठीक है? आपने उस चीज को मेजर किया, मैं उस क्वांटिटी का नाम दे देता हूं ए। आपने उसका रीडिंग लिया, पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग लिया, तीसरा रीडिंग लिया, चौथा रीडिंग लिया और आपने उसका 5वां रीडिंग लिया। आपने 5 रीडिंग ले लिए। टीचर आपको हमेशा सलाह देता है कि 4 से 5 रीडिंग लीजिए ही लीजिए, ठीक है? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। दिस आर दी मेजर्ड वैल्यू। याद रहेगा, ये है मेजर्ड वैल्यू, इसको भूलना मत। मेजर्ड वैल्यू ये रही, ठीक है? जो आपने मेजर किया एक्सपेरिमेंट करके, वो रही है मेजर्ड वैल्यू। समझ में आ गया? अब ये 5 आपने रीडिंग्स लिए, 5 आपने मेजर किया, 5 वैल्यूज आपने मेजर की। इसमें से कौन सबसे हाई, सबसे ज्यादा एक्यूरेट रहेगी? किसको सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानोगे? मिडल वाली वैल्यू को? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। अगर ये 3rd वाला रीडिंग नीचे लिखता है तो क्या 4th वाले को मिडल मानते? नहीं यार, अरे ये बीच में है, वो उसका नसीब है। लेकिन ये 4-5 रीडिंग इक्वली रैंडम है। समझ में आ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे 5 रीडिंग आपने लिए है। इसमें से क्यों 3rd वाला स्पेशल है? क्योंकि वो मिडल ऑफ द रीडिंग की वैल्यू है? ऐसा नहीं है। इन 5 मेजर्ड वैल्यू का आप ले लेते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, इन 5 का आप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा? मीन वैल्यू। व्हाट इज मीन वैल्यू? एवरेज वैल्यू। एवरेज कर देते हैं इन 5 का, तो उसे आप बोलते हैं ए मीन।
मीन यानी वो मीन नहीं जो आपका दोस्त है, वैसा वाला मीन नहीं है ये वो मीन है जो आपको बोलता है कि आपको एवरेज बताना है। तो ए मीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो या ए बार ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज द वे यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट इट, ए बार या ए मीन ऐसा। ये क्या है, मीन वैल्यू क्या है? इट इज द मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज। बोलो एक बार मेरे साथ, ये मीन वैल्यू क्या है? इट इज द मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज। यस गाइस, सो यहां पे आपने लिखा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस जितने भी रीडिंग हो सकते हैं, मैं 5 ले रहा हूं, आप 5 तक ही लिखोगे ना, A5 डिवाइडेड बाई 5। जनरल फॉर्मूला बताओ मुझे, मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, आगे लिख के लाया हूं ऑलरेडी आपके लिए, ठीक है। A1 A2 प्लस A3 प्लस A4 N डिवाइडेड बाई N, है ना, जितना ये नंबर है उतने रीडिंग्स, नंबर ऑफ रीडिंग्स है ये आपने निकाल ली ए मीन। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो भी रीडिंग्स लिए इन पांचों में से सबसे एक्यूरेट रीडिंग कौन सा है? ये वाला, पांचों में से एक भी नहीं, ये मीन वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा आई होगी, इसकी वैल्यू कम आई होगी, इसकी वैल्यू बीच में आई होगी, ऐसे इन पांचों का एवरेज आउट जो आपने कर दिया, तो अब आपको वो वैल्यू मिल गई है जो इन पांचों के बीच में है। यानी कि किसी में एरर था, किसी में नहीं था, किसी में पॉजिटिव था, किसी में नेगेटिव साइड था, तो इन सबका एवरेज आउट होके वैल्यू आपकी बीच वाली आ गई, सबसे बीच वाली वैल्यू आ गई। यानी कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीडिंग आउट ऑफ ऑल द रीडिंग्स, क्योंकि दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स। समझ में आ गया कि नहीं? याद रहेगा। आई होप कि आप सभी को मेरी भाषा समझ रही है बच्चों, ठीक है। कोई भी बात हो आप मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं बेटा, आई पर्सनली चेक ऑल द कमेंट्स ऑफ माय वीडियोस, ठीक है। तो प्लीज कुछ भी आपको मुझसे बात करनी हो, आई एम अवेलेबल इन द कमेंट बॉक्स, है ना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड अहेड। ओके कूल, हियर वी गो अहेड। मीन वैल्यू, ये याद रहेगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मीन वैल्यू आपने निकाली, अब मुझे बताइए फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में इंडिविजुअल रीडिंग में कितना एरर है वो कैसे पता करेंगे? तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट एरर। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर हर एक रीडिंग का एरर, समझ में आ गया? एब्सोल्यूट एरर इज द हर एक रीडिंग का एरर। जैसे एरर को हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बोला ना डेल्टा, डेल्टा यानी डिफरेंस, डिफरेंस यानी ये एरर तो हो गया। तो ट्राइंगल एरर इन फर्स्ट रीडिंग, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन वन, है ना। एरर इन सेकेंड रीडिंग, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर सेकेंड। इस तरह से मैं सारे रीडिंग्स का एरर लिखूंगा। एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ रीडिंग, मैं एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ रीडिंग भी लिख लेता हूं आप सभी के लिए। फिर आपको ऐसा लगे सर काम चोरी कर रहे हैं, नहीं यार, आई विल बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन यू एवर सी। तो आप सभी को बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि मेरा एक ही लॉजिक है, जब मैं मेहनत करता हूं तब मैं खुद ही से इंस्पायर होता हूं। आई डोंट नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन टू मोटिवेट मी, ओके। याद रखेंगे इस चीज को। चलिए लेट्स गो अहेड। तो ये एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल फाइंड इट? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हर एक रीडिंग का एरर। मुझे बताइए, फर्स्ट रीडिंग तो आपको पता है, ठीक है। एक एरर का अभी आपने फॉर्मूला भी लिखा था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरर? एरर का फॉर्मूला हो गया ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना, ये लिखा था। अब आप मुझे बताइए, एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू तो चाहिए, लेकिन हमें यहां ट्रू वैल्यू पता नहीं है, नहीं है ना। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, पहले से ही टीचर आपको आंसर थोड़ी बता देगा कि ले भाई ये आंसर है, नहीं। आपने क्या किया, हर एक रीडिंग निकाला, उसी का एवरेज ले लिया ना। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आउट ऑफ ऑल द रीडिंग्स, सो इसको आप ट्रू वैल्यू मानते हो। दिस विल बी कंसीडर it as true value or actual value। समझ में आ गया? तो एक्चुअल वैल्यू आपको अभी समझ गई है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है? ए मीन। ए मीन को ए बार लिख लेता हूं शॉर्ट फॉर्म के लिए, ए बार, ठीक है। और
माइनस फर्स्ट रीडिंग, है ना, एक्चुअल ट्रू वैल्यू लिख ली आपने, और मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट रीडिंग की कौन सी है, A1। इसी तरह से एरर इन A2 इज मीन वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू मेजर्ड। एरर इन A3 मीन वैल्यू माइनस थर्ड मेजर्ड वैल्यू। एरर इन A4 मीन वैल्यू माइनस फोर्थ वैल्यू। एरर इन A5 मीन वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू। समझ में आ गया? ये है आपके 5 अलग अलग एरर्स जो इन पांचों रीडिंग्स में थे। ये हर एक रीडिंग का एरर। समझा? इट इज एज सिंपल एज दैट। याद रहेगा? नाउ विल गो अहेड, ध्यान से देखते हैं ये समझे कि नहीं। अब इन पांचों में से कौन सा एरर इज द मोस्ट एक्यूरेट एरर? यस, यू गॉट इट राइट। आपको समझ चुका है कि इन पांचों में से कोई भी एक्यूरेट नहीं है। अगर हम इन पांचों से सबसे ज्यादा एक्यूरेट एरर चाहिए, सो हमें निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर्स। जी हां, मीन एब्सोल्यूट एरर इज मीन ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर्स, एज सिंपल एज दैट। जैसे मीन वैल्यू इज मीन ऑफ ऑल दी वैल्यूज, ऐसे ही मीन एब्सोल्यूट एरर इज मीन ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, लेट्स गो अहेड। और मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम यहां सिंबल बनाते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए एब्सोल्यूट एरर लिखो। एब्सोल्यूट एरर का सिंबल होता है डेल्टा ए, है ना। इसका मीन लिखना है तो आपको यहां मीन लिख लेना चाहिए। मैं कलर यही रखता हूं, यहां पे आपको लिख लेना चाहिए डेल्टा ए मीन। ये डेल्टा ए का मीन है, ए मीन का डेल्टा नहीं है। ए मीन का डेल्टा नहीं है, डेल्टा ए का मीन वैल्यू है। डेल्टा ए वाली जो वैल्यूज है ना, उसका मीन वैल्यू है। या फिर आप ऐसे लिखो डेल्टा ए का मीन। आपको इन दोनों में से जो सिंबल यूज करने करो, मैं बार बार ये यूज करूंगा, बोलना मत मेरे को, ठीक है। चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे। लेट्स गो अहेड, कम ऑन गाइस, बोलो किसका मीन लेना है? इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन लेना है, मीन ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ऐसे ही कर करके डेल्टा A5 तक जाएंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ये जो हमारा आंसर आएगा, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट एरर एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। अब हमें हमारी वैल्यू और एरर्स दोनों मिल चुके हैं। याद रखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया यहां पे वही सब किया हुआ है, ठीक है। अब आपको टीचर को आंसर देने जाना है। हम एक्सपेरिमेंट करते करते ये तो पूरा सीख लिए, अब आपको टीचर को जवाब देने जाना है। अभी तक में जब तक आप छोटे बच्चे थे, आप कैसे आंसर लेके जाते थे? समझो आपने कोई वैल्यू मेजर की, वो आई 25.6 सर 25.2, तो आप अभी तक ऐसे ही आंसर देते थे। लेकिन अब आपको समझ चुका है, तुषार सर ने बताया ना भाई, हम कभी कोई वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन। हमेशा देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एरर। मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, एरर्स की बात कर रहा हूं। तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एरर। एरर होगा ही होगा, छोटा तो छोटा, लेकिन एरर होगा। तो इसीलिए आपको यहां बोल देना है कि ये 25.2 में फॉर एग्जाम्पल 0.4 का एरर रहेगा सर। मिनिमम इतना एरर तो रहेगा ही, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम जरूर हो सकता है। तो ये मतलब मैक्सिमम एरर है, जो मैक्सिमम एरर पॉसिबल है वो यहां पे आपने लिख दिया। अभी ये एरर 25.2 के इस बाजू भी हो सकता है या इस बाजू भी हो सकता है। तो आपका आंसर 25.2 के अलावा 24.8 भी हो सकता है, 25.6 भी हो सकता है। यानी कि आपका वैल्यू कभी भी इन दो वैल्यूज के बीच में आएगी। आपका फाइनल आंसर एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। आप बोलोगे कि इस दोनों के बीच में आंसर आएगा। कैसे बोलोगे? बीच में प्लस और माइनस लिख दो। 25.2 प्लस 0.4 करोगे तो 25.6 मिलेगा।
25.2 माइनस 0.4 कर दोगे तो 24.8 मिलेगा। यानी कि आपने ये पहला एडिशन किया तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, सब्ट्रैक्शन किया तो मिनिमम वैल्यू मिल गई, और आपने बोल दिया कि टीचर हमारा जो भी आंसर आएगा वो इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में ही आएगा, दिस इज द रेंज। और ये रेंज लिखने के लिए हम ऐसे रेंज नहीं आंसर देते, हम इस तरह से लिखते हैं कि वैल्यू प्लस और माइनस इट्स एरर। समझा? तो अब आप इसे भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे कि फाइनल वैल्यू क्या है आपकी, फाइनल वैल्यू है ए मीन। ठीक है, फाइनल वैल्यू मैं यहां इस तरह से लिखूंगा, फाइनल वैल्यू है हमारे पास ए मीन। उसमें प्लस और माइनस एरर भी है, प्लस और माइनस एरर है। एरर कितना है? डेल्टा ए मीन। ये आपका फाइनल रीडिंग आ गया बेटा। अब आप टीचर को जाके ये फाइनल रीडिंग दिखा के आओगे। समझ गए? टीचर को ये फाइनल रीडिंग दिखा के आ जाओ, टीचर खुश, तुम भी खुश, क्योंकि टीचर को आपने दो चीजें बताई कि हमने ये वैल्यू मेजर किया, ये वाला वैल्यू जो 5 रीडिंग का एवरेज है, लेकिन ये कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता, जिंदगी में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। तो हम आपको बताते हैं टीचर कि इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है, और उसको बताने के लिए आपने इस तरह से आंसर रिप्रेजेंट किया, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल के भी यहां पे रख दिया। समझे? याद रहेगा? दिस इज व्हाट वैल्यू, कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी, दिस इज व्हाट वैल्यू, दिस इज मीन वैल्यू, दिस इज विच वैल्यू, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द वे यू विल रिप्रेजेंट योर आंसर। अमेजिंग। ओके, लेट्स गो अहेड, कम ऑन। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये पूरा मैंने जो आपको बताया उसी चीज को यहां लिखा हुआ है आपको। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां पे ना कई बुक में यहां पे मॉड डाल देता है, मॉड डालना ही चाहिए। क्यों? मैंने आपको समझाया, बोल मतलब बोल इसका क्या होता है। हाँ, यस यस यस, यू गॉट इट। चलो, एनी विच वेज, अब हम बढ़ते हैं आगे। मीन एब्सोल्यूट एरर समझ गए, इट इज मीन ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर, मीन निकाल लिया ना हमने। अब हमारे पास है रिलेटिव एरर। हमने हमारे फाइनल रीडिंग को कैसे लिखा? फाइनल रीडिंग को हमने कैसे लिखा? फाइनल रीडिंग को लिखने के लिए हमने बोला कि वो होता है मीन वैल्यू प्लस और माइनस, क्या होता है बेटा? मीन वैल्यू प्लस और माइनस, यस यस यस, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये था ना हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हम लिखेंगे ना फाइनल रीडिंग को। तो इसी को मैं आपको फॉर्मूला वाइज बताऊं तो हमने कुछ ऐसे लिखा था कि ए की वैल्यू हमने मेजर की, जिसमें ए मीन लिखने के लिए हमने ए बार लिखा, प्लस और माइनस हमने लिखा, और मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए बार लिख दिया। समझा? ये है हमारा फाइनल रीडिंग। अब अगर मैं आपको पूछूं, बताओ रिलेटिव एरर, रिलेटिव करना यानी रिलेट करना कि एक्चुअल वैल्यू में कितना परसेंट एरर है, या कितना अब उसमें इसमें से एरर कितना है, तो इसीलिए हम रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शनल एरर, और उसकी वैल्यू होती है कि कितनी वैल्यू में कितना एरर निकला, तो एरर का मीन वैल्यू और उस वैल्यू का मीन। समझ में आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, याद रहेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। इसका आंसर विल ऑलवेज बी अ फ्रैक्शन। आप समझ रहे हो? डेसिमल वाला आंसर आएगा, ये हमेशा लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1, हमेशा डेसिमल वाला आंसर आएगा, डेसिमल के साथ कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। अरे यार लेस देन 1 ही होगा ना, 1 यानी 100% होता है परसेंटेज में, तो उसका फ्रैक्शन होता है 1। 1 से छोटा 100% एरर थोड़ी ना हो सकता है यार। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ब्लंडर है, एरर नहीं है। चलो, एनी विच वेज, परसेंटेज एरर। अब आपने अभी फ्रैक्शनल एरर निकाला है ना, फ्रैक्शनल एरर जो निकाला, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। समझ में आ गया? लिखा कैसे जाए? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन ए।
सॉरी परसेंटेज एरर, एरर लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं इन ए इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर यानी डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इनटू 100 और आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। दिस इज द वे यू विल रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल एरर। समझे? कूल। हमने जो एग्जांपल लिया था इसमें ही निकालते हैं हमारा परसेंटेज और फ्रैक्शन। मुझे बताओ, ये मीन वैल्यू है ना, मैंने मीन के हिसाब से बता दिया, मीन वैल्यू है, ये एरर है, तो 0.4 ये मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय 25.2 ये आपका मीन वैल्यू। इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रैक्शनल एरर। इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, 0.4 डिवाइडेड बाय 25.2 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आपका परसेंटेज एरर। सिंपल है, इतना ही सिंपल हमने बताया बस बेटा। आप समझ गए ना, तो आप बस राजा हैं यहां पे। समझा कि नहीं? सो आई होप कि आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है। परसेंटेज एरर परसेंटेज में होता है, रिलेटिव एरर फ्रैक्शन में होता है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी खत्म काम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जब भी हम कुछ मेजर करना चाहते हैं, जब भी हमें कुछ चीज़ मेजर करनी होती है, तब फाइनल आंसर कभी कभी फॉर्मूले के यूज करके आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने बोला कि ये मेरा लेट्स से कि कोई रेक्टेंगल है, इसका लेंथ मेजर करो, इसका ब्रेथ मेजर करो और हमें बता दो L प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होता है। ठीक है, ये बता दो। आपको अभी किसी ने बोला कि ये बता दो, तो आपको बताना तो पड़ेगा, है ना। कैसे बताएंगे हम? तो उसके लिए आपको एडिशन करना पड़ेगा दो चीजों का। समझ में आ गया? लेकिन क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, अब आपने एरर का मतलब समझ लिया है, आपको पता है बेटा कि कोई भी चीज जो हम मेजर करते हैं, जैसे मैं लेंथ मेजर करूंगा तो सिर्फ लेंथ हम नहीं मेजर कर पाते, हमें लेंथ प्लस एरर इन लेंथ दोनों मेजर करना पड़ेगा। जो हमने उसकी मीन वैल्यू निकाली, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, ये सब करके हमने वैल्यू ऑफ लेंथ, फाइनल वैल्यू ऑफ लेंथ विच इज मीन वैल्यू ऑफ लेंथ और मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ लेंथ दोनों निकालना है। इसी तरह से हम कभी ब्रेड्थ अकेले मेजर नहीं कर पाएंगे, हमें ब्रेड्थ प्लस और माइनस डेल्टा इन ब्रेड्थ यानी एरर इन ब्रेड्थ, ये दोनों निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर उसमें तो हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो हमें इसका आंसर जो मिलेगा, लेट्स से इस फाइनल आंसर को मैं C बोल देता हूं। ये C की वैल्यू लेंथ प्लस ब्रेड्थ करके आएगी, लेंथ की वैल्यू ऐड होगी, ब्रेड्थ की वैल्यू ऐड होगी, लेकिन इसका एरर के साथ भी कुछ होगा। समझा? एरर C की वैल्यू भी C प्लस और माइनस डेल्टा C में ही लिखनी पड़ेगी, बिकॉज दो चीजें थी जिनके पास एरर था, तो उन दोनों के एडिशन के बाद जो आंसर आएगा उसमें भी एरर दिखाना पड़ेगा कि हमने लेंथ मेजर की, उसमें कुछ इतना इतना एरर था, ब्रेथ मेजर की, इसमें कुछ इतना इतना एरर, दोनों ऐड होके ये नई क्वांटिटी है, इसमें भी कुछ एरर रहेगा ही रहेगा, और वो इतना रहेगा। नहीं समझा? ओके, तो ये कैसे निकालेंगे एरर इन C और डेल्टा C कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यहां पे पहले ये फॉर्मूला ध्यान से सुन लो। हम क्या करते हैं, C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? C की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली लेंथ की वैल्यू ले लेंगे, ब्रेड्थ की वैल्यू ले लेंगे, C का वैल्यू आ जाएगा, C आ गया। डेल्टा C निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। डेल्टा C निकालने के लिए हम सिंपली इन दोनों का एरर ऐड कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा L प्लस डेल्टा B। हमारा ऑपरेशन ही बहुत जरूरी था, हमारा ऑपरेशन था एडिशन, तो हमने एरर में भी एडिशन करके यहां डेल्टा C की वैल्यू निकाल ली। समझ में आ गया? याद रहेगा? तो यही हमें करना होता है, याद रखना है। ठीक है बेटा, मिस्टेक नहीं चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है? हमेशा जो एडिशन के केस में होता है उसमें आपको वैल्यूज को भी ऐड करना है और एरर्स को भी ऐड करके दे देना है। ये आपका फाइनल C का वैल्यू बन जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट, याद रहेगा। अब आपको कोई ये याद रख लेना है, जो मैंने यहां लिखा वही है बेटा। C कैसे निकालना है? फाइनल C, मीन वैल्यूज को ऐड करके C की मीन वैल्यू और एरर्स ऐड करके एरर्स की मीन वैल्यू। समझ में आ गया? याद रहेगा इस तरह से। अब परसेंटेज एरर का उसका फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ x इज फाइनल एरर यानी डेल्टा C। परसेंटेज एरर इन C वो क्या होगा?
बताओ, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। सी कैसे आया, डेल्टा सी कैसे आया, डेल्टा सी डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी करके आया। और सी कैसे आया, सी तो एल प्लस बी करके आया, है ना। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको बताया बेटा वो लेंथ और ब्रेड्थ को बता के बताया, बाकी आपको चाहिए आप ऐसे ले सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, याद रहेगा। कम ऑन, इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है? ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज एरर इन केस ऑफ एडिशन। और अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास लेट्स से कोई क्वांटिटी थी तो हमने आपको कैसे उसको ऐड करके आंसर लाने बताया। अब क्यों ऐसा होता है वो मैं भी आपको बताना चाहता हूं। यहां पे हमारे पास कोई लेंथ बन रही है, लेंथ भी मेजर करनी है और ब्रेड्थ मेजर करनी है। तो लेंथ हमने मेजर की, उसकी वैल्यू आई 2 प्लस और माइनस 0.1, ठीक है, इन मीटर्स। ब्रेड्थ मेजर करनी थी, उसकी वैल्यू आ गई, लेट्स से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1.6 प्लस और माइनस 0.2, ये आ गई। यही मैंने रैंडम वैल्यूज ले लिए इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। अब आपको मुझे बताना है C इज इक्वल टू, अगर लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगा तो C का वैल्यू बताना है। ये मेरा फॉर्मूला है, ये इससे मुझे C का आंसर मिलेगा। तो C की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ C निकालते हैं। अभी हम C की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपली इन दोनों की जो वैल्यूज है उनको ऐड कर देना है। 2 प्लस 1.6 कितना हो गया बेटा, 3.6 इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। एरर इन C निकालने के लिए आप डेल्टा C करोगे, उसमें भी आपको फाइनल आंसर में क्या रखना पड़ेगा, सिंपली इन दोनों के एरर का एडिशन। 0.1 प्लस 0.2 गिव्स यू 0.3 इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। तो ये आपका C आ गया, डेल्टा C आ गया। आप फाइनली C की वैल्यू लिखोगे कि C प्लस डेल्टा C जो भी आपको लिखना है वो आएगा 3.6 प्लस और माइनस 0.3। समझा, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, आई होप आपको एग्जांपल के साथ समझा। अब आपको कोई पूछेगा परसेंटेज एरर इन C बताओ, परसेंटेज एरर इन C, तो आप लिखोगे ना डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। तो डेल्टा C कितना आया, 0.3 डिवाइडेड बाई 3.6, है ना, इंटू 100। आप ये कर दो तो आपको परसेंटेज एरर इन C मिल गया। तो इस तरह से एडिशन में एरर्स आगे आगे बढ़ते हैं। समझे, ये था आपका एग्जाम्पल। अब आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कुछ अलग नहीं होता है, बस एरर को आपको ऐड कर देना है जैसे हमने एडिशन में किया, लेकिन सब्ट्रैक्शन में वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगी ना। यानी कि अगर यहां मेरे पास में वही चीज है, ये लेंथ मेजर करनी थी, ब्रेड्थ मेजर करनी थी, बट आपको पता है लेंथ कभी अकेली मेजर नहीं होगी, वो L प्लस और माइनस डेल्टा L के टर्म्स में आएगी, और ब्रेड्थ भी कभी अकेले मेजर नहीं होगी, वो B प्लस और माइनस डेल्टा B के टर्म्स में आएगी। तो आपको अगर मैं बोलूं कि आपको मुझे निकाल के देना है, लेट्स से कि आपको मुझे D निकाल के देना था, D डिफरेंस ऑफ दिस बोथ द थिंग्स, तो L माइनस बी करके आपको मुझे आंसर देना था। दिस इज योर फॉर्मूला। तो आप उसके लिए D प्लस और माइनस डेल्टा D निकालने के लिए क्या करोगे, तो D निकालने के लिए L माइनस बी ही कर देना है, सिंपल जो बोला गया है। और डेल्टा D निकालने के लिए अभी भी आप यहां पर सिंपल एडिशन ही करोगे। एरर ऑफ द फर्स्ट वन डेल्टा L प्लस एरर ऑफ द सेकेंड वन डेल्टा बी, ये ऐड ही होगी। प्लीज नोट दिस थिंग कि यहां एडिशन ही होगा, नो सब्ट्रैक्शन इन एरर। एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये उनकी खास बात है, एरर्स सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो डेल्टा डी आपने ऐसे ही निकालना डिफरेंस के लिए। बाकी परसेंटेज एरर पूछे डेल्टा, आपको डेल्टा डी अपॉन डी यही है, अपॉन इंटू 100। तो परसेंटेज एरर इन डी आपको कोई पूछे तो डेल्टा डी अपॉन डी इज मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपने कर दिया। परसेंटेज एरर इन डी आपके लिए यहां होगा डेल्टा डी कितना है, डेल्टा डी है डेल्टा डी कितना है, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी अपॉन डी है ना, डी की वैल्यू कैसे आई, एल माइनस बी करके इंटू 100। यही आपका जनरल फॉर्मूला बन गया, जो भी आपको बोलना है बेटा। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू दैट सेम क्वेश्चन ओवर हियर। हमने लेंथ मेजर की, लेंथ की वैल्यू आ गई कितनी, लेंथ की वैल्यू जस्ट अभी मैंने ली थी 2 प्लस और माइनस 2
प्लस और माइनस 0.1 मीटर। ब्रेड्थ की वैल्यू हमने मेजर की थी 1.6 प्लस और माइनस 0.2 मीटर्स। हमने ये दोनों चीजें की ना। अभी मुझे आप बता दीजिए d की वैल्यू, वेयर d कम्स आउट विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है d निकालने का? d की वैल्यू आती है l माइनस बी करके। तो आपने d की वैल्यू ऑफ d कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ d कैसे निकाली? तो d की वैल्यू l माइनस बी करके ही निकाली। ठीक है, l माइनस बी, L माइनस बी विच इज, बोलो बोलो बोलो, L कितना है? 1.6, तो ये हो गया 0.4 मीटर। ठीक है, और उसके अलावा आपको कोई बोलेगा एरर निकाल दो, एरर ऑफ D यानी कि डेल्टा D, वो कितना आएगा? तो डेल्टा L प्लस डेल्टा B ही होगा। एरर विल ऑलवेज गेट एडेड, एरर हमेशा ऐड ही होगा। तो 0.1 प्लस 0.2 विच गिव्स यू 0.3। मैंने नंबर्स रैंडम लिए इसीलिए एरर्स और वैल्यू नजदीक आ चुकी है। बाकी नंबर सही होते, मैं अगर परफेक्टली नंबर आपको बता देता 10-20 ऐसे ले लेता तो अच्छे नंबर दिखते, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट इज परफेक्टली राइट। तो आप मुझे बताइए 0.3 मीटर के लिए आप यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ डी लिखोगे 0.4 प्लस और माइनस 0.3 मीटर्स। ओके, सो दिस इज द वैल्यू। आपको परसेंटेज एरर इन डी पूछा जाए, अभी भी सेम ही तरीका है, 0.3 अपॉन 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना। ठीक है, ये तरीका बस बता रहा हूं, आई होप कि आपको समझा। तो अब है एरर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दो चीजें मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। अभी जैसे कि मैंने आपको यहां बोल दिया था वैसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे मैंने a की वैल्यू मेजर की, वो आ गई a प्लस और माइनस डेल्टा a के फॉर्म में। b की वैल्यू मेजर की तो मीन वैल्यू ऑफ b प्लस और माइनस डेल्टा b के टर्म्स में। अब मैंने आपको बोला कि मुझे ना x निकाल के दो जहां पे x इज a इंटू बी, a और b को मल्टीप्लाई करके x आता है। हाँ, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को इजी करने का एक तरीका है, परसेंटेज एरर कर दो, दोनों साइड परसेंटेज एरर। तो आपको उससे मिलता है परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दो और यहां लिखो परसेंटेज एरर इन b। समझ में आ गया? इस तरह से आप लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज एरर इन ए क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अरे मल्टीप्लाइड बाय 100 भी है बेटा, इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए क्या होता है? बोलो, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस और माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, है ना? 100 100 100 नो 100, है ना? 100 100 100 नो 100, हटा दो 100 100 सारे। तो फाइनली मैं सिर्फ 100 को हटा के रिटर्न लिखता हूं इस इक्वेशन को कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। एक काम कर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है ना, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स उधर ले लिया, बाकी परसेंटेज एरर इन ए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 100 हटा दिया दोनों बाजू से, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो गया ना बेटा, ये आपका डेल्टा एक्स है। यानी कि जब आपको एक्स लिखना था तो एक्स प्लस और माइनस डेल्टा एक्स करके लिखना था, और आपको मैंने अभी समझा दिया है कि एक्स निकालने के लिए तो ए इंटू बी कर ही दो, जो ये ए की वैल्यू है बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके एक्स की फाइनल वैल्यू तो ला दो। अभी तक ना आपको अगर मैं बोलता कि 4 इंटू 2 तो आप 2 ही, 4 इंटू 2 तो आप 8 बोल देते आंसर, अभी तक कितना ही देते थे, लेकिन अब आप आंसर में देते हो 8 में कितना एरर ऐड हुआ है वो भी बता देते हो। इसीलिए डेल्टा एक्स निकालना जरूरी है। डेल्टा एक्स ऐसे निकलेगा इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं आपके लिए सिंपल भी कर देता हूं, कैसे करना है। एरर इन ए अपॉन ए प्लस एरर इन बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स वैल्यू। ये जो एक्स है ना वो ये है, यानी कि ये x आपने यहां से लाया बेटा, ये भी यूज होता है वहां, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये निकालना, लेकिन आपको ना ज्यादा करके इसमें आंसर इसी से हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझा, इट इज इजी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई वैल्यू लिखी a विच इज लेट्स से 6 प्लस और माइनस 0.2,
और ये लेट्स से इन मीटर्स है, आपको मीटर्स में लो केजी में लो क्या फर्क पड़ता है। बी की वैल्यू हमने लिखी 2 प्लस और माइनस 0.1 मीटर, ठीक है। आपको मैंने बोला फाइंड आउट एक्स, एक्स की जो फॉर्मूला है वो है a इंटू बी। तो आप कैसे करोगे, कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी कैसे करेंगे हम इसे। x इज इक्वल टू a इंटू बी। तो आपको सबसे पहले ना x को रिप्रेजेंट करने के लिए x प्लस और माइनस डेल्टा x ऐसा चाहिए ना बेटा। तो x की वैल्यू x निकालने के लिए a इंटू बी, a इंटू बी, a की फाइनल वैल्यू, b की फाइनल वैल्यू 6 इंटू 2। तो आप यहां पे वैल्यू ऑफ x यानी कि x कैसे निकालोगे, a इंटू बी 6 इंटू 2, समझा, 12 हो गया कि नहीं हो गया, कम ऑन 6 इंटू 2 12, ये हो गया आपको। फिर आपको यहां पे आएगा वैल्यू ऑफ एक्स तो निकल गया, एरर ऑफ एक्स कैसे आएगा, एरर ऑफ एक्स यानी डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स निकालने का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा, एरर इन ए अपॉन ए प्लस एरर इन बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ एक्स, जो हमने ये निकाली वही वैल्यू। चलो लेट्स डू द कैलकुलेशन पार्ट और डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा ए इज हाउ मच, डेल्टा ए एरर इन ए 0.2 अपॉन एरर इन बी ए की वैल्यू सॉरी 6 प्लस यहां पे आएगा डेल्टा बी 0.1 डिवाइडेड बाय 2 और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से। x हमने अब भी निकाला, ये है 12, जो निकाला वो भी यहां डायरेक्ट यूज हो जाएगा। सो इससे आपका जो भी आंसर आएगा 0.2 अपॉन 6 करो, 0.1 अपॉन 2 कर दो, इंटू 12 कर दो। आई एम नॉट गोइंग इनटू द कैलकुलेशन पार्ट, लेकिन आप इससे जो भी आंसर निकालोगे ये आंसर आप यहां सब्सटीट्यूट कर दोगे और x की वैल्यू आपने यहां से निकाली वो भी यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इजी है, आसान है। एनीवेज आई होप आपको समझा कि नहीं समझा, कम ऑन। सो दिस इज द वे। लेकिन ना काफी बार ना ऐसा सवाल आता है, परसेंटेज एरर इन ए इज 2%, परसेंटेज एरर इन बी इज 3%, बताओ परसेंटेज एरर इन एक्स, जहां पे परसेंटेज एरर इन एक्स बता दो, जहां पे x इज इक्वल टू a इंटू बी है। तो x अगर a और b के मल्टीप्लीकेशन से बना है तो उनका एरर हमेशा ऐड हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये x का परसेंटेज एरर इन x होगा परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b, यानी कि 2% प्लस 3%, परसेंटेज एरर इन x आ गया फाइनली 5%। सिंपल याद रखो, जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी उनके एरर्स ऐड होके आएंगे, खत्म बात, परसेंटेज एरर्स ऐड होके आएंगे। समझा, आई होप आपको समझा। फाइनल ऑपरेशन एक है डिवीजन वाला। व्हाट इज डिवीजन का ऑपरेशन बेटा, डिवीजन में क्या होता है, दो चीजें डिवाइड होती है, अभी भी हमें वही करने का है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन। सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए ऐड और वैल्यू को ऐड किया था, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन एरर्स जो थे उनको तो हम ऐड ही करते थे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी सेम फॉर्मूला से एरर्स निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू निकालने के लिए, डिवाइड करने आंसर के लिए। समझो यहां पे अगर मैंने आपको बोला a की वैल्यू है a प्लस और माइनस डेल्टा a, b की वैल्यू है b, अब तो आपको यार मेरे जैसे आप साथ में ऐसे फ्लो में बोल रहे होगे, व्हाई एम आई रिपीटिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट आपके दिमाग में घुस जाए। समझा, चलो यहां पे देखो b प्लस और माइनस डेल्टा b, और हम इसी के आगे बढ़ेंगे। तो हमें किसी ने बोला कि सर निकाल के दो अपने को y इज इक्वल टू a अपॉन b होता है, या फिर y इज इक्वल टू b अपॉन a कर दो सर, ऐसा कुछ भी हमें निकाल के दे दो। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बेटा। अब इस फॉर्मूला से आपको y की भी वैल्यू निकालनी है, प्लस और माइनस डेल्टा y की भी वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए भाई कुछ अलग नहीं करने का है, b अपॉन a बोला ना, तो b की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही, डिवाइड कर दे, y मिल गया। डेल्टा y के लिए अभी भी वही फॉर्मूला जो मल्टीप्लिकेशन में था, और उसका परसेंटेज एरर इन y इज विल बी इक्वल टू, इनका परसेंटेज एरर का बात करोगे ना तो परसेंटेज एरर इन a, यहां पे परसेंटेज एरर इन b ऐसा लिखोगे। पहले b का ऊपर कौन है, चलो जो पहले ऊपर है उसको पहले लिखो, परसेंटेज एरर इन b डिवाइडेड बाय परसेंटेज एरर इन a। डिवीजन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन था तो ऐड कर दिया उनके परसेंटेज एरर,
डिवीजन है तो उनके परसेंटेज एरर भी ऐड ही होंगे. एरर्स कैन नेवर गेट सब्ट्रैक्टेड. एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव. एरर हमेशा ऐड होते हैं. जी हां, एरर्स को आप हमेशा 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 ऐड ही करते हैं. तो ये चीज को भूलने का नहीं छोड़े. और इसी से आप निकालोगे परसेंटेज एरर इन वाई इज डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 अभी जाने दो, पर डेल्टा बी अपॉन बी है ना, इंटू 100 जाने दो, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 जाने दो. वाई को इधर लेके जाता है छोड़े. वाई को जब आप इधर से उठा के उधर लेके हाँ, y को डेल्टा y को रखा और y को इधर ले लिया तो डेल्टा y भी मिल गया जैसे हमने निकाला था. सिर्फ y की वैल्यू निकालने के लिए आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. बाकी मल्टीप्लिकेशन है तो भी सेम फॉर्मूला है ये, और डिवीजन है तो भी सेम फॉर्मूला है. समझा कि नहीं समझे? तो उसका एग्जाम्पल खत्म करने का है छोटे. अपन को कभी भी कोई भी चीज स्किप नहीं करने की. चलो मैंने अभी आपके लिए वैल्यूज क्या ली थी वो लिख लेता हूं वापस. a की वैल्यू थी 6 प्लस और माइनस 0.2 है ना, और b की वैल्यू थी 2 प्लस और माइनस 0.1. ये थी आपकी वैल्यू. आपको y की वैल्यू चाहिए विच कम्स फ्रॉम b बाई a. तो आप वैल्यू ऑफ y कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ y, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, वैल्यू ऑफ y कैसे निकालोगे? y की वैल्यू तो आती है ना b बाई a करके. b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 6. तो इससे 2/6 कर दो, 1/3 आ गया. सिंपल. मैं a बाई बी ले लेता तो 6/2 ऐसे भी आ जाता तो भी हो जाता. मैंने जानबूझ के यार थोड़ा सा उल्टा ले लिया. क्या ही फर्क पड़ता है यार आपको. और एक डिटेल लेवल पता चला ना. आई डोंट वांट यू टू अंडरस्टैंड जस्ट सिंपल थिंग्स. मुझे चाहिए कि आपको क्रिटिकल चीजें भी समझे, है ना. चलो एनी विच वाज वैल्यू ऑफ y मिल गया. अब एरर ऑफ y दिखा दो. एरर्स इन y, एरर ऑफ y, डेल्टा y कैसे निकलेगा छोटे? बता मेरे को यहां पे डेल्टा y कैसे निकलेगा. उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. फॉर्मूला भी वही है. डेल्टा बी या तो डेल्टा ए पहले ले, जो भी है दोनों के एरर ऐड ही होने वाले. डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू वाई. वाई कहां से? ये जो निकाला ना वही वाई लोगे और आप उसे यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे. 1/3 मल्टीप्लाई होगा. डेल्टा बी बता. चल 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 चल. डेल्टा बी 0.1 अपॉन बी. बी की वैल्यू 2 प्लस ये 0.2 अपॉन 6 इंटू वाई की वैल्यू 1/3. आप इससे आंसर लाइए डेल्टा वाई का, और डेल्टा वाई को डेल्टा वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. हमने बाद में जगह बनाई उसकी, बट एनी विच वेज, और प्लस और माइनस वाई लिख लीजिए. ये आपका 5y का फाइनल आंसर है. एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर 1/3. समझा कि नहीं समझा? आई होप कि आपको समझा. ठीक है. अब आखिरी चीज है पावर्स. पावर्स ये तो जरूरी है ना. पावर इज इंपॉर्टेंट, राइट? एनी विच वेज लेट्स गो अहेड. जस्ट अ मोमेंट. ये देखो पावर्स. पावर पे आ जाता है. पावर के साथ क्या करना है? बहुत सिंपल है. एक ही लाइन लिखूंगा आपका आंसर आ जाएगा. पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. यस बच्चों, यही होता है. एज सिंपल एज दैट. अगर आप बोलोगे a रेज टू m है तो आपका पावर जो है परसेंटेज एरर ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई m हो जाएगा. यानी कि m विल गेट मल्टीप्लाइड टू परसेंटेज एरर ऑफ a. समझ में आ गया? इट इज एज सिंपल एज दैट. पावर गेट्स मल्टीप्लाइड बट टू व्हाट? परसेंटेज एरर. याद रखना. मैं आपको इसके लिए ना एक फाइनल अभी चीज बता देता हूं. ये पावर वावर छोड़ो, ये हम एक ही साथ में अभी खत्म कर देंगे. ठीक है, ध्यान से सुनना. अगर आपके पास कोई भी दो टर्म ऐड हो रही है, जैसे कि मैं आपको फाइनल एक ही स्लाइड में सारा फॉर्मूला बता देता हूं. ठीक है. अगर कोई क्वांटिटी है a जिसका वैल्यू है a प्लस और माइनस डेल्टा a, कोई क्वांटिटी है b जिसका वैल्यू है b प्लस और माइनस डेल्टा p. आपको बोला कि लेट से आप निकालिए C1 जो कि होता है a प्लस b के साथ में. ठीक है. तो आप C1 की वैल्यू निकालने के लिए तो a प्लस बी करोगे, लेकिन डेल्टा C1 निकालने के लिए आप हमेशा करोगे डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन सॉरी क्या कर दोगे? डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सिंपल से उनके एरर को भी ऐड कर दोगे. इससे आपका C1 भी आ गया, डेल्टा C1 भी आ गया. ठीक है. अब आपको अगर कोई बोले ये एडिशन के लिए तो आपने समझ गए. ठीक है, एडिशन. अब आपको अगर मैं बोलूं तो सब्ट्रैक्शन.
सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको बोला किसी ने C2 की वैल्यू होती है a माइनस बी, तो आप यहां पे C2 की वैल्यू a माइनस बी करके निकालोगे, लेकिन डेल्टा C2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा निकालना पड़ता है कमॉन डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एरर्स तो ऐड ही होता है, सेम सेम बेटा, सेम है ये दोनों चीजें, एरर्स ऑलवेज गेट एडेड। अगर आपको मैंने बोला कि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन जो है, लेट्स से C3 की वैल्यू आती है a इंटू बी करके, तो a इंटू बी करने के लिए आपको आंसर a लेना है, b लेना, मल्टीप्लाई कर देना, C3 आ जाएगा। लेकिन डेल्टा C3 निकालने के लिए डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इतना कर देना है, उससे C की वैल्यू को C3 की वैल्यू जो भी है इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है, इससे आपका आंसर आएगा। और अगर लास्ट वाला आपको बोला डिवीजन करना है, डिवीजन आपको अगर किसी ने बोल दिया तो आपको यहां पे सिंपली करना है, C4 की वैल्यू लेट्स से a अपॉन b करके आती है तो आने दो, C4 की वैल्यू a डिवाइडेड बाई b करके निकालेंगे। लेकिन एरर इन C, डेल्टा C4 की वैल्यू निकालने के लिए आपको डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू C4 ही करना है, यही C4 की वैल्यू यहां रख देनी है। और आप देखोगे तो ये दोनों भी सेम है ना, एरर्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम निकलते हैं तरीके से, खाली उनकी वैल्यूज अलग तरीके से निकलती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी सेम तरीके से एरर निकलते हैं, सिर्फ उनकी वैल्यूज अलग तरीके से निकाली जाती है। और अब एग्जांपल के तौर पे, अच्छा यहां पे आप समझ गए ना, जो भी हुआ आपको पावर को मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, यहां पे लिख लेता हूं मैं a रेस टू 2 प्लस b रेस टू 3 है, चलो a रेस टू 2 ये सब नहीं, a रेस टू 2 बोल दिया प्लस b रेस टू 3 बोल दिया, तो आप क्या करोगे, a की वैल्यूज रखोगे, ये सब वैल्यूज तो निकाल लोगे ना, a स्क्वायर करके b क्यूब करके, लेकिन एरर के लिए आपको यहां कुछ अलग करना पड़ता है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको नॉर्मली a और b का परसेंट निकाल पड़ेगा एडिशन में, तो एडिशन में यूजुअली पावर के क्वेश्चंस जानबूझ के नहीं देते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में उन लोग जानबूझ के एरर्स के क्वेश्चन देंगे। तो a इंटू बी, लेट्स से a का पावर है 2, b का पावर है 3, तो आपको लिखना होगा परसेंटेज एरर इन a और 2 को मल्टीप्लाई कर देना होगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन इसलिए एरर तो ऐड ही होंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा परसेंटेज एरर इन b, ये है c की वैल्यू, तो परसेंटेज एरर इन c इस तरह से निकलेगा। पावर गेट्स मल्टीप्लाइड यार, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं आपको एक फॉर्मूले की मदद से बताऊं, यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ एरर्स जाने दो, अगर मैं आपको कोई फॉर्मूले की मदद से बताऊं, ये हटा देता हूं, ठीक है, कोई फॉर्मूले की मदद से बताऊं तो आपको तुरंत समझ जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है बेटा कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मोमेंटम इज व्हाट बच्चा, मास इनटू वेलोसिटी। अब जब मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है तो आपको परसेंटेज एरर इन मोमेंटम निकालने बोले तो आप लिखोगे परसेंटेज एरर इन मास प्लस, और सॉरी प्लस ही होगा एरर्स के लिए, प्लस परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, खत्म। बाकी इससे आपको जो करना है, डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा वी अपॉन वी, फिर पी को उधर जान दो, डेल्टा पी भी मिल गया। लेकिन आपको वही बोले कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, तो आपको बोलना परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, तो नंबर है, नंबर्स का एरर में कोई लेना देना नहीं है, परसेंटेज एरर इन मास एज इट इज आएगा, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए बीच में एडिशन आएगा। अब वेलोसिटी का परसेंटेज एरर यहां लिख दिया, लेकिन 2 जो है वो वेलोसिटी का पावर है, तो 2 गेट्स मल्टीप्लाइड ओवर हियर, समझ में आ गया, वेलोसिटी के परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई होता है, याद रखना इस चीज को, भूलना मत, हमेशा हमेशा हमेशा। अगर मैं आपको बोलूं डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप बोलोगे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज परसेंटेज एरर इन मास प्लस, और प्लस ही लिखना है सिर्फ परसेंटेज एरर में, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, याद रहेगा। अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला बोल दूं तो c इज इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन c रेज टू 3, ये x है, तो परसेंटेज एरर इन x हो जाता है परसेंटेज एरर इन a, बट 2 उसका पावर है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस b के साथ है परसेंटेज एरर इन b का पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कर दो। डिवीजन में भले से ही हो लेकिन उसका एरर तो हमेशा ऐड ही होगा, एरर विल ऑलवेज गेट एडेड, परसेंटेज एरर इन c, तो उसका पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म,
समझा कि नहीं? इस तरह से आप करते हो जब भी आपको काम दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ पावर का, तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, एज सिंपल एज दैट। चलिए, आई होप कि आपको समझा। बाकी टाइप्स ऑफ एरर मैंने बता दिए, जस्ट फॉर अ रिकैप। अगर आप चीजों को रिपीट करते हो तो आपको दिमाग में घुस जाता है। एक बता दिया मैंने सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर के बारे में आपको पता चल गया, सिस्टम के फॉल्ट की वजह से, है ना, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा मैंने आपको बता दिया है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से। आप सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज करने के लिए उसको रीसेट करते हो, है ना। इंस्ट्रूमेंटल एरर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। देन देयर इज कॉल्ड एज पर्सनल एरर, पर्सनल एरर ह्यूमन केयरलेसनेस या ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है, और आप उसको ह्यूमंस की लिमिटेशंस, अब मैं एक बाल का लेंथ, एक बाल अगर मैं निकालूं उसका मुझे बोले डायमीटर मेजर करो, नहीं मेजर कर सकता मैं, मेरे मतलब मुझे वो क्लियरली नहीं दिखेगा, मुझे उसके स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। उससे कोई छोटी चीज दिखा रहा है, मेरे को हाथ आंखों से नहीं दिख रही, मैं उसको मेजर कैसे करूं? सो ह्यूमन लिमिटेशंस की वजह से भी होता है। एंड द लास्ट वन इज रैंडम एरर, रैंडमनेस की वजह से होता है, इसका कॉज हमें पता नहीं होता। तो ये अपने 4 एरर्स है। आई होप कि आपको इसके बारे में थियोरी याद रहेगी। बाकी आपको थोड़ा बहुत अगर फॉर्मूला लिखना तो आप इस नोट्स में से लिख लेना, इसकी टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स भी मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए एरर्स के बारे में, ये टिप्स के जैसा आप मान सकते हैं, हमारे तरफ से आपको थोड़ी बहुत टिप्स है जो आपको काम आएगी। मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी एक्यूरेट इफ द सिस्टमैटिक एरर इन मेजरमेंट इज रिलेटिवली लो। सिस्टमैटिक एरर कम हो तो वो मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि रैंडम एरर हमारे कंट्रोल में है नहीं। समझ में आ गया? इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं होना चाहिए, सिस्टमैटिक एरर कम से कम होना चाहिए। ऑन द अदर एंड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी सेड टू बी प्रिसाइज इफ रैंडम एरर इज स्मॉल। एक्यूरेट चाहिए, एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू सिस्टमैटिक एरर, प्रिसीजन इज रिलेटेड टू रैंडम एरर। याद रखिए, जितना सिस्टमैटिक एरर कम उतना एक्यूरेसी कम, जितना सिस्टमैटिक एरर कम उतना एक्यूरेसी ज्यादा, जितना रैंडम एरर कम उतना प्रिसीजन ज्यादा। याद रखिए, प्रिसीजन यानी 2.423, ये ज्यादा प्रिसाइज है कंपेयर टू 2.4, और मेरा एग्जैक्ट आंसर 2.4 है। या तो लेट्स से मैं आपको अगर वैल्यू बताऊं, ये मेरा फाइनल वैल्यू यहां आना चाहिए था, मेरा जो मेजर्ड वैल्यू यहां है, दूसरा मेजर्ड वैल्यू यहां है, तो ये जितने नजदीक है फाइनल वैल्यू से, चलो यार नंबर से बात करते हैं, नंबर से बात कराता हूं, ठीक है। अगर मेरा आंसर आना चाहिए 2.3 और मेरा आंसर है 2.4, दूसरा आंसर है 2.5, तो 2.4 ज्यादा नजदीक है एक्चुअल वैल्यू के, इसीलिए 2.4 इज मोर एक्यूरेट। 2.5 दूर है तो ये लेस एक्यूरेट है। एग्जैक्ट वैल्यू जो मुझे चाहिए उससे मेरा आंसर कितना क्लोज है, वो ज्यादा एक्यूरेट है। जितना मेरा आंसर एग्जैक्ट वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू से दूर, उतना वो कम एक्यूरेट। लेकिन प्रिसीजन 2.4 में 2.4, 2.41, 2.421 ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि आपने इसमें ज्यादा प्रिसीजन वाले वैल्यूज तक गए हो। ये ज्यादा प्रिसाइज है, ये कम प्रिसाइज है। समझ में आ गया? याद रहेगा, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में ये फर्क होता है बेटा। A measured value is most accurate if observed value is very close to the true value। ये तो हमें पता है कि ट्रू वैल्यू के नजदीक होगी तो एरर कम से कम होगा। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर्स हमेशा ऐड ही होते हैं। हमने देखा देयर वर नेवर सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर बिकॉज वी वांट मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। हमें मैक्सिमम कितना एरर होता है ना, वो हमें पता होना चाहिए। उससे कम होगा तो बेटर है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है हम हमेशा यही निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी क्वांटिटी विद द हायर पावर शुड हैव लीस्ट एरर। जिसका पावर ज्यादा उसकी एक्यूरेसी आपको क्या होना चाहिए, ग्रेटर एक्यूरेसी रखनी चाहिए। हायर पावर शुड हैव लीस्ट एरर, यानी कि जिनका पावर ज्यादा है। अब मैं बोलूं a² b³ c⁴, आपको ये है x, तो परसेंटेज एरर इन x में सबसे हाईएस्ट एरर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो C होगा, क्योंकि C के परसेंटेज एरर से 4 गुना हो जाएगा एरर, क्योंकि पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो जिसका पावर सबसे ज्यादा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एरर का। इसीलिए अगर C का पावर ज्यादा है तो आप C को सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजर करो, C की एक्यूरेसी ज्यादा रखो ताकि उसमें कम से कम एरर हो और वो एरर से मल्टीप्लाइड बाय 4 हो।
तो भी कम से कम एरर हमारे फाइनल वैल्यू में आए। तो हाईएस्ट पावर वाली क्वांटिटी हाईएस्ट एरर कंट्रीब्यूट करती है, इसीलिए आपको अगर ज्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हाईएस्ट पावर वाली क्वांटिटी पे कम से कम एरर आप लेके आओ। समझ में आ गया? तो एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट। अगर आपको कहीं एरर दिया ही नहीं, आपको बोला मीटर स्केल यूज किया है, मीटर स्केल का 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट, तो यही उसका एरर लिया जाएगा, क्योंकि उससे छोटे आप मेजर नहीं कर सकते। आपको बोला 2.3 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर के बीच में कोई वैल्यू है, तो आपको लेना है या तो 2.3 या 2.4 लेना पड़ेगा ना। मैं आपको बोलूं कि 2.35 मेजर करो, नहीं ले सकते आप मीटर स्केल में 2.35 सेंटीमीटर, तो आप 2.4 लोगे या 2.5 ले लोगे। समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? तो 2.3 सेंटीमीटर 2.4 के बीच की जो वैल्यू है वो आप नहीं मेजर कर सकते, इसीलिए आपको इस 1 सेंटीमीटर अरे 1 मिलीमीटर का गैप रखना ही पड़ता है। 1 मिलीमीटर का गैप रखना ही पड़ता है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? 1 मिलीमीटर का गैप रखना पड़ेगा, दैट इज द लीस्ट काउंट, राइट। और अगर आपको स्क्रू गॉज बोल दे, स्क्रू गॉज के पहले आपको वर्नियर कैलिपर बोल दे, वर्नियर कैलिपर में आपको 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गॉज में आपको 0.01 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट, ये दिस आर दी एरर्स। अगर आप वो इंस्ट्रूमेंट यूज करो तो उसमें बाय डिफॉल्ट डेल्टा आपको एब्सोल्यूट एरर सब रीडिंग में यही ले लेना है। समझे? ये एब्सोल्यूट एरर से रिप्लेस कर सकते हो आप लीस्ट काउंट को। परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 करने से आता है। एब्सोल्यूट एरर इज नॉट द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर जो है ना बेटा, उसका वही डायमेंशन होता है जो उस क्वांटिटी का। अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो डेल्टा एल का भी डायमेंशन वही होगा, यूनिट भी होगा। लेंथ मेजर कर रहे हो तो एल प्लस डेल्टा एल लिखोगे ना, तो ये भी लेंथ है और ये भी तो लेंथ है। एरर इन लेंथ इज नथिंग बट लेंथ। एब्सोल्यूट एरर इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जबकि अगर मैं आपको बोलूं तो रिलेटिव एरर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ रेशियो, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, इसीलिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और when we add or subtract measured values, absolute error in final result is equal to the sum of absolute errors। और when ये देखो ना, हमने बोला था ना, हम कभी भी कोई क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके एरर्स हमेशा ऐड ही होते हैं। आप c की वैल्यू a प्लस बी करके लाओ या a माइनस बी करके लाओ, एरर इन c हमेशा एरर इन a प्लस एरर इन b ही होगा, भले आप एडिशन करो b का a का b के साथ या सब्ट्रैक्शन करो। लेकिन when we multiply or divide, the relative error is the final result is equal to the sum of the relative errors, sum of the relative error, यानी कि परसेंटेज एरर इन A प्लस परसेंटेज एरर इन B, इससे ही हमारा परसेंटेज एरर इन C आएगा अगर C की वैल्यू में आप A मल्टीप्लाइड बाय B कर रहे हो या A डिवाइड बाय B कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज हमने देखी, आई होप आपको समझा। नाउ लेट्स क्विकली गो फॉर सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड विल एंड अप द सेशन इन 5 मिनट्स। ओके, कम ऑन। यहां पे देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर किसकी वजह से हो सकता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन, सिस्टम की, इंस्ट्रूमेंट की। आपने जो यहां पे देखो, यहां पे देख लो, एक सेकेंड। सबसे पहले इजी पे आ जाओ, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर पर्सन की केयरलेसनेस, तो C पे 2 एक ही में है, इसलिए ऑप्शन ये तो वैसे ही करेक्ट आ गया। लेकिन बाकी सबका भी आपको रीजन समझना है। आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम की वजह से या इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन जो भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डाल दिया। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो आपको यहां बोल सकते हो एक्सटर्नल कंडीशंस, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशंस। इम्परफेक्शंस क्या होते हैं कि अपने एक्सटर्नल सिचुएशंस चेंज हो जाए थोड़ी बहुत, इस चीजों को आपने बोला, तो ये आपके लिए आंसर आ गया। ये इस तरीके से कि ए बी सी डी को आपने रिलेट कर दिया 4 1 2 3, इस तरह से समझ गए। बाकी तो हमेशा ना, जब भी क्वेश्चन कभी भी ऐसा मैच द फॉलोइंग वाला है तो सबसे यूनिक नंबर कौन सा है जो किसी में मैच नहीं हो रहा? सी में ही सबसे यूनिक है 2 2 3 4 3, या फिर आप इसमें चेक कर लो 2 1, ये आप कोई भी एक वैल्यू को चेक करो, उसको उसके हिसाब से आप फिगर आउट करते जाओ, ऑप्शंस हटाते जाओ। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल वायर। हमारे पास एक वायर है जिसका मास का वैल्यू है 0.4 प्लस और माइनस 0.02 ग्राम। ओके, रेडियस का वैल्यू है, इसका रेडियस जो है उसका वैल्यू है 0.3 प्लस और माइनस 0.001 मिलीमीटर। ठीक है,
और लेंथ की वैल्यू है यहाँ 5 ± 0.002 सेंटीमीटर। पहली बात, इसमें यूनिट्स का काफी लोचा है, लेकिन आप यूनिट्स की चिंता मत करो, आप यूनिट को तो आराम से टैकल कर पाओगे। ठीक है, आपको यहाँ जिस चीज का ध्यान रखना है उस चीज के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ यूनिट्स को तो करना ही पड़ेगा सही, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के लिए डेंसिटी में एरर निकालना है। डेंसिटी, तो डेंसिटी का वैल्यू फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज सर्कल का एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू ये लेंथ हो गया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसके लिए परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या होगा, परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन रेडियस, ये हो गया ना रेडियस, बट रेडियस का पावर 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ, ऐसे। अब आपको यहाँ सिर्फ फॉर्मूला बनाना है। आपको पूछा ही क्या, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी पूछा है, तो परसेंटेज एरर मास डेल्टा एम अपॉन एम, 100 इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, कॉमन ले लो, है ना। यहाँ 100 कॉमन ले लिया आपने, बताइए यहाँ प्लस परसेंटेज एरर इन 2 का 2 परसेंटेज डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। आप बोलोगे सर ये तो दोनों डिवीजन में है, आर और एल, है ना, एम के, तो आपने ऐड क्यों किया। पावर्स हमेशा आपके डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, हमेशा एरर्स क्या होते हैं, ऐड ही तो होते हैं। अब आपको ना यहाँ पर परसेंटेज एरर इन डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, डेल्टा एम की वैल्यू ये रही, डेल्टा एम की वैल्यू ये रही, डेल्टा आर की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ये रही, डेल्टा एल की वैल्यू ये रही, और एल की वैल्यू ये रही। समझ गए, इजी है। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द करेक्ट आंसर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू, आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको मैंने बोला ना ये यूनिट्स देखो दोनों लेंथ है लेकिन दोनों की यूनिट अलग है, कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि उनका रेशियो हो जा रहा है, रेशियो सेम आएगा। आप यूनिट कन्वर्ट करोगे तो भी रेशियो सेम हो जाएगा और नहीं करोगे तो भी रेशियो सेम हो जाएगा, तो रेशियो रिमेन सेम, दैट इज व्हाई नो यूनिट कन्वर्जन नीडेड। नो यूनिट कन्वर्जन नीडेड, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेटेड, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको थोड़ा इजी भी पड़ेगा। मैं आपको यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ दिखा देता हूँ, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये कर दो, इजी पड़ेगा बेटा। अभी आपको ना 0.02, चलो मैं थोड़ा बहुत मदद कर दो, 0.02 अपॉन 0.4 इंटू 100, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 100 प्लस क्या आएगा 0.002 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। समझ में आ गया, ये हो गया आप लोगों के लिए परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। कर लो, 2 0 गए तो यहां से 2 0 हट गए, डेसिमल ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो 0.2 अपॉन 0.4 तो 2/4 हो गया, ये हो गया 2 0 गए तो 0.1 अपॉन 0.3 तो प्लस 2, ये 2 का 2, ये 1/3 हो गया इंटू 1/3 प्लस ये हो गया आपका 100, यहाँ पे गया 0.2 अपॉन 5 तो 0.2 अपॉन 5, है ना। ये 0.002 है, 0.02 है बेटा, एक 0 कम है यहाँ, ठीक है, 0.02 सेंटीमीटर, तो यहां एक 0 कम कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब आप देखोगे तो यहां ये आएगा 2/5, आप इसे सॉल्व करो 1.6 आ जाएगा, डी ऑप्शन, सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको समझा यार, इट इज वेरी इजी। कम ऑन नाउ, वन मोर क्वेश्चन। कोई एक्सपेरिमेंट है जहां पे x की वैल्यू निकालने के लिए a⁻², b⁻², c⁻⅓ और d⁻3, ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ x। हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन d। सीधा आंसर आ सकता है, a का परसेंट एरर 2 से मल्टीप्लाई करो, b का परसेंट एरर ½ से मल्टीप्लाई करो 3, c का परसेंटेज एरर 1/3 से मल्टीप्लाई करो, d का परसेंट एरर 4 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन मैं क्योंकि आपको सिखा रहा हूं, आप अगली बार ट्रिक से मारिएगा, इतना ही फट करेगा, लेकिन परसेंटेज एरर इन x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस
हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी प्लस हाफ 1/3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर इन डी। अब आप मुझे बता दो, चलो ये बताओ डेल्टा ए की वैल्यू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए इज 1% प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन बी की वैल्यू कितनी है, बी परसेंटेज एरर इन बी इज 2%, यहां पे आएगा 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन 3 की वैल्यू, सी की वैल्यू 3% प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डी की वैल्यू 4%। ठीक है, करो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा इससे 16%। ठीक है, सिंपल है। अगली बार ए बी सी डी में एरर इतने परसेंट है, इस फॉर्मूला से आंसर निकालना है। 2 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके नीट में, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझा। ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है बच्चों। आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, a⁻3 b⁻4 c⁻2 d⁻5। ये है x का फॉर्मूला। कौन सा टर्म है इसमें विच कॉन्ट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम एरर, इसमें से मैक्सिमम एरर कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मैक्सिमम एरर कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली क्वांटिटी, वो कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम एरर। ठीक है, 1/5, डी का पावर 1/5 है। ठीक है, डी का पावर 1/5 है, बस उतना करेक्शन मैंने किया है। वो कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम एरर, आप बताइए मुझे। चलिए, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट कंसेप्ट बूस्टर सीरीज। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप सभी की कमेंट्स बेटा मुझे बहुत जरूरी है कि आप सभी कमेंट्स करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। वॉट एवर योर सजेशंस आर, वॉट एवर योर feedback is, I'll definitely love it, I'll definitely see your chat, I'll definitely see your comments। लेकिन आप सभी को एक प्रॉमिस मुझे करनी है कि आप अगर आपने ये सेशन यहां तक देखा है, I want your comment guys, I want your comment in the comment box। जरूर कमेंट करिए और इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज I need your support। You guys are the only one जो इस सेशन को जिस बच्चे को जरूरत है इसे सीखने की, वहां तक पहुंचा सकते हो। कैसे? लाइक करके, कमेंट करके, इस सेशन को उन बच्चों तक शेयर करके। समझ में आ गया? और आप अगर शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स को डायरेक्टली पहुंचेगा, लाइक करोगे तो जिनको आप नहीं जानते उनको भी आप हेल्प कर पाओगे। ये वीडियो यूट्यूब उन तक पहुंचेगा क्योंकि वीडियो आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।